तो आज हम बताना चाहेंगे कि जीव से शिव तक की दूरी कैसे तय किया जाता है। वास्तव में यही साधना है। जैसे पढ़ाई का लक्ष्य होता है डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कमिश्नर, तो हम प्राइमरी से ही पढ़ करके ही एक दिन वहाँ तक पहुँचते हैं। वैसे ही यह जीव संसार में 84 लाख योनियों में भटक रहा है। ये मानव तन एक पिंड के रूप में मिला, इसमें भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष धीरे धीरे भर जाता है। अब यही जीव का जन्म मरण का कारण है। अनेकों शरीरों की यात्रा का कारण यही है। तो इसे जो जीव से शिव तक की दूरी तय कर लिए हैं, अर्थात ये साधना के चीज़ें था। साधना, भजन, तपस्या, ध्यान, ये सब करके महापुरुष जो लक्ष्य को प्राप्त कर लिए थे, जब ये कागज कलम भी नहीं था, तो उन्हीं के द्वारा लोगों को भी उस परमात्मा का, भगवान का रास्ता मिलता था। यह प्रैक्टिकल था, क्योंकि भगवान, परमात्मा, ईश्वर वो प्रत्यक्ष दर्शन है। तो शिव सद्गुरु को कहा गया था। सद्गुरु एक पोस्ट है, लिंग एक प्रतीक है। जैसे शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग, नपुंसक लिंग, पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग, ऐसे ही शिवलिंग, शिव माने कल्याण स्वरूप। वो जो जीव से शिव बन गए, उन्हीं को शंकर, सद्गुरु, तत्वदर्शी, ब्रह्मवेत्ता, अनेकों पर्यायवाची शब्दों से संबोधित किया गया। ये सब है एक ही। जब कागज कलम में लिखने में आया महर्षि वेदव्यास, तो अब कहाँ से कैसे कैसे लिखें, तो वह उन्होंने एक ऐतिहासिकता को लेते हुए उन्होंने महाभारत लिखा। महाभारत में से ही भीष्म पर्व में लिया गया कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। जबकि पूरे गीता में एक श्लोक है कि धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था, पहला श्लोक, फिर कहीं दूसरी बार ऐसा नहीं आया है नाम धृतराष्ट्र का, मात्र एक श्लोक है। तो वास्तव में धूर्तता का राष्ट्र हमारे ऊपर बसा हुआ है। जो भी मनुष्य यही चाहता है कि हमारे जो भी जीवन में उल्टे सीधे कदम उठाए हैं, अच्छे बुरे करके हम संग्रह किए हैं धन, उसका मालिक हमारा बेटा ही रहे। इसीलिए उसको अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र कहा गया है, जो जन्मांध है। जन्मांध मतलब कि जन्म से उसको पता नहीं भगवान क्या रास्ता, क्या साधना, क्या, बस संसार को ही अपना, घर परिवार को ही अपना सब कुछ मान बैठा है। इसीलिए संयम रूपी संजय। अब संयम क्या करोगे, कैसे करोगे? बिना गुरु का, बिना सदगुरु का। जैसे पढ़ाई कैसे होगी, बिना मास्टर के नहीं होगी। तो जब ऐसे सदगुरु जो स्वयं में संयम कर चुके हैं, संयम की जो पराकाष्ठा पे पहुंच चुके हैं, अब उनके लिए संयम साधना की जरूरत नहीं होती, लोक कल्याण के लिए होते हैं। जो भी उनके संरक्षण में आया, इर्द गिर्द में आया, उसके कल्याण के लिए, चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, नानक हो, कबीर हो, रैदास हो, कोई भी महापुरुष जितने भी हैं, तब उनको संयम जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम लोग जब ऐसे महापुरुष के दरबार में पहुँचते तो हम लोग अज्ञानी होते हैं, संसार को ही मान बैठे अपना, हमारी माँ बाप, पति पत्नी, भाई बंधु को ही हम अपना मान बैठे, लेकिन वो अपना नहीं है। यही सब दुख का कारण है। अब जब आप साधना भजन में चलेंगे तो अज्ञानता तो ही है। तो हमारा मोह रूपी दुर्योधन, दूर विच्छेद करेंगे। दुर्योधन, जो धन हमको दूर करने वाला है, आत्मिक पूंजी, आध्यात्मिक पूंजी, दैवी संपदा, इससे दूर करता है कौन? मोह। इसीलिए उसका नाम आध्यात्मिक दुर्योधन। दुर्बुद्धि, दुशासन, अर्थात हमारे बुद्धि पर कौन? दुशासन। तो दुर्बुद्धि रूपी दुशासन। जैसे सुमति और कुमति। सुमति जो इष्टोन्मुखी हमारी बुद्धि होगी, कुमति जो संसारोन्मुक्ति है, कुबुद्धि रूपी दुशासन। यही सब धृतराष्ट्र की पार्टी है, कौरव की पार्टी कही गई। तो वास्तव में हम ज़्यादा लंबा कर देते हैं। प्राय कई लोगों का कहना है कि महाराज संक्षेप में, तो वास्तव में जीव ही शिव कैसे बनता है? सदगुरु के अंदर की योग्यता ही ब्रह्म है, जिसको आप कहते हो ना गुरु साक्षात परम ब्रह्म।
तो वही योग्यता हमें सबको भी प्राप्त होता है कई जन्मों के परिणाम में। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मैं संक्षेप में बताया, ऐसे महापुरुष की पहचान उनके नाम के द्वारा होता है, नाम ओम। जो उस लक्ष्य पे पहुंच गया महापुरुष, जो वैदिक कालीन थे उनका नाम ओम था, और भक्ति कालीन महापुरुष राम। तो इसीलिए शिव भी राम जपते थे। राम प्रायः बाहर है, फिर मैं बताऊंगा कि राम कौन।